जय श्री राम। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस भाग में हम आपको राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा भारत के द्वारा राम को मनाकर लाने के लिए वन प्रस्थान के विषय में बताएंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ ने शोकाकुल भारत को धैर्य बनाते हुए महाराजा दशरथ की अंत्येष्टि करने के लिए प्रेरित किया। राजगुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रयास करके भारत ने हृदय में साहस जुटाया और अपने स्वर्गीय पिता का प्रेत कर्म प्रारंभ किया। तेल कुंड में रखे गए शव को निकालकर अर्थी पर लिटाया गया। अर्थी पर पिता का शव देखकर भरत का हृदय चित्कार कर उठा। रो रो कर वे कहने लगे, हे पिताजी, आप मुझे छोड़कर चले गए। आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि अनाथ होकर मैं किसके आश्रय में जीऊंगा। आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप मुझे दोषी समझते हैं। आप स्वर्ग सिधार गए, भैया राम वन को चले गए। अब इस अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा। भारत को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स, अब शोक त्याग कर राजा का प्रेत कर्म प्रारंभ करो। उनके ऐसा आदेश देने पर भारत ने अर्थी को रत्नों से सुसज्जित कर ऋत्विज पुरोहितों तथा आचार्यों के निर्देशानुसार अग्निहोत्र किया। भारत, शत्रुघ्न और वरिष्ठ मंत्रीगणों ने अर्थी को कांधा देकर उठाया और शमशान की ओर चले। रोती बिलखती प्रजा भी सब के पीछे पीछे चलने लगी। अर्थी के आगे निर्धनों के लिए सोना, चांदी, रत्न आदि लुटाए जा रहे थे। सरयू तट पर चंदन, गुगुल आदि से चिता बनाया गया और शव को उस पर लिटा दिया गया। सभी रानियां विलाप करने लगी। भारत ने चिता में अग्नि प्रज्वलित किया और सत्यपरायण महात्मा दशरथ का नश्वर शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। 13वें दिन जब भारत अपने पिता के अंतिम संस्कार से निवृत्त हो गए तो मंत्रियों ने उनसे निवेदन करते हुए कहा, हे रघुकुल भूषण, दिवंगत महाराजा आपको राजा बनाकर गए हैं, इसलिए अब न्यायपूर्वक हमारे आप राजा हैं। अतः अब आप सिंहासनारूढ़ होने की कृपा करें। इस पर भरत बोले, सदा से रघुकुल की रीति रही है कि पिता के स्थान पर ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है, इसीलिए इस सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इस पर केवल धर्मात्मा राम का ही अधिकार है। मैंने निश्चय किया है कि मैं वन में जाकर राम को लौटा लाऊंगा और उनके स्थान पर मैं स्वयं 14 वर्ष पर्यंत वन में रहूंगा। अतः आप सभी तत्काल भैया राम को वापस लाने के लिए वन में जाने की तैयारी करें। भारत के इस कथन से सब में एक नए उत्साह का संचार हो गया और उनके मन में राम को लौटाने की आशा प्रबल होने लगी। समस्त तैयारियां पूर्ण होने पर भारत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, मंत्रीगण, दरबारी आदि चतुरंगिणी सेना के साथ वन की ओर चले। प्रजाजन उत्साह में भरकर जय श्री राम, जय भारतलाल के नारे लगा रहे थे। राजा गुह के नगर श्रृंगवेरपुर के निकट गंगा के तट पर अपना पहला पड़ाव डाला। विशाल सेना के साथ भारत के आने का समाचार निषाद राज गुह तक भी पहुंच गया। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा, सेनापतियों, आप लोगों को अच्छी तरह से विदित है कि रामचंद्र हमारे मित्र हैं। हमें ज्ञात नहीं भारत किस उद्देश्य से सेना लेकर आए हैं। अतः अपनी सेनाओं को तुम लोग सतर्क करके इधर उधर छिप जाओ। 500 नौकाओं में 100 अस्त्र शस्त्रधारी सैनिक भी तैयार रहे। यदि भरत राम के पास निष्कपट भाव से जाना चाहे तो जाने दो, अन्यथा उन सबको मार्ग में ही रोककर मृत्यु के मुख में पहुंचा दो। इस प्रकार से सेनापतियों को सावधान करने के पश्चात वे स्वयं स्वागत की सामग्री लेकर भारत के पास पहुंचे और बोले, हे राघव, बिना किसी पूर्व सूचना के आपके यहाँ पहुंच जाने के कारण मैं आपके यथोचित सत्कार की व्यवस्था नहीं कर पाया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे निवेदन है, रात्रि विश्राम यहीं करें। हमारा रूखा सूखा भोजन स्वीकार करके हमें धन्य करें। गुह के प्रेम युक्त वचनों को सुनकर भारत ने कहा, हे निषाद राज, मैं ऋषि भारद्वाज के आश्रम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि भैया राम वहीं होंगे। आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे कुछ पथ प्रदर्शक प्रदान करें। निषाद राज बोले, प्रभु आप चिंता न करें,
मैं और मेरे सैनिक आपका पथ प्रदर्शन करेंगे, किंतु आप इतनी विशाल सेना के साथ रामचंद्र के पास क्यों जाना चाहते हैं? निषाद राज के हृदय की शंका का अनुमान कर भरत बोले, निषाद राज, मैं भैया राम को वन से लौटाकर उनका राज्य उन्हें सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। मेरे इस कार्य में मेरी माताएं और सभी मंत्रीगण मेरा साथ दे रहे हैं। भारत के यह वचन सुनकर गुह को संतोष हुआ और समस्त जनों सहित भरत ने वहीं रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल गुहराज की आज्ञा से गंगा के किनारे पर सैकड़ों नौकाओं का प्रबंध कर दिया गया और उनमें सवार होकर सब गंगा के पार उतर गए। वे सभी महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। उनका यथोचित सत्कार करने के पश्चात महामुनि ने भारत से वन में आगमन का कारण पूछा। भारत ने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, मैं अपने भैया राम का दास हूँ। मेरी माता कैकेयी ने जो कुछ किया है मैं उसके सर्वथा विरुद्ध हूँ। मैं भैया राम के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ। मैं उनसे अयोध्या लौटने की प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे वापस लौटकर अपना राज्य संभाले। भारत की बात सुनकर मुनि बोले, भरत, तुम वास्तव में महान हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम तीनों लोकों में यशस्वी हो। आजकल राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में निवास करते हैं। तुम प्रातःकाल वहां चले जाना। आज की रात्रि यहीं विश्राम करो। प्रातःकाल जब चित्रकूट जाने के लिए भरत मुनि भारद्वाज से अनुमति लेने पहुंचे तो उन्होंने भरत को समझाते हुए कहा, वत्स भरत, तुम अपनी माता के प्रति दुराग्रह न रखना। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। कैकेयी द्वारा किए गए कार्य में परमात्मा की प्रेरणा है, ताकि वन में असुरों और राक्षसों का राम के हाथों विनाश हो सके। भारत अपनी माताओं एवं समस्त साथियों के साथ महर्षि से विदा लेकर चले और मंदाकिनी के तट पर पहुंचे। वहां ठहरकर भरत ने मंत्रियों से कहा, प्रतीत होता है कि भैया की कुटिया यहीं कहीं निकट ही है। सेना को साथ लेकर आगे जाने से यहाँ बसे हुए आश्रम वासियों की शांति और तपस्या में बाधा पड़ेगी, इसलिए आगे मैं सेना के साथ नहीं जाना चाहता। अतः तुम गुप्तचरों को भेजकर राम की कुटिया का पता लगाओ। मंत्रियों की आज्ञा पाकर चतुर गुप्तचर इस कार्य के लिए चल पड़े। अनेक प्राकृतिक शोभा वाले दर्शनीय स्थल चित्रकूट पर्वत पर स्थित थे। अतः चित्रकूट में निवास करते हुए राम उन दर्शनीय स्थलों पर सीता को घुमा घुमा कर उनका दर्शन कराने लगे। भांति भांति की बोली बोलने वाले पक्षियों, नयनाभिराम पर्वतमालाओं तथा उनके शिखरों और विभिन्न प्रकार के फलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। ऐसे ही जब एक दिन राम प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे तो सहसा उन्हें चतुरंगिनी सेना का कोलाहल सुनाई पड़ा और वन्य पशु इधर उधर भागते हुए दृष्टिगत हुए। इस पर राम लक्ष्मण से बोले, हे सुमित्रा नंदन, ऐसा प्रतीत होता है कि इस वन प्रदेश में वन्य पशुओं के आखेट हेतु किसी राजा या राजकुमार का आगमन हुआ है। हे वीर, तुम जाकर इसका पता लगाओ। लक्ष्मण तत्काल एक ऊंचे साल वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। उन्होंने देखा उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हाथी, घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों के साथ चली आ रही है, जिसके आगे आगे अयोध्या की पताका लहरा रही थी। तत्काल ही लक्ष्मण समझ गए कि यह अयोध्या की सेना है। राम के पास आकर क्रोध से कांपते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया कैकेयी का पुत्र भरत सेना लेकर चला आ रहा है। अवश्य ही वह वन में हमें अकेला पाकर वध कर देना चाहता है, ताकि निष्कंटक होकर अयोध्या का राज्य कर सके। आज मैं इस षड्यंत्रकारी भरत को उसके पापों का फल चखाऊंगा। भैया चलिए, कवचों से सुसज्जित होकर पर्वत की चोटियों पर चलें। राम बोले, सौमित्र, ये कैसी बातें कर रहे हो? धनुष तान कर खड़े हो जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। भला भाई का स्वागत अस्त्र शस्त्रों से किया जाता है? अवश्य ही वह मुझे अयोध्या लौटा ले जाने के लिए आया होगा। भारत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए तुमने जो कठोर शब्द भरत के लिए कहे हैं वे वास्तव में मेरे लिए ही कहे हैं। स्मरण रखो, किसी भी स्थिति में पुत्र पिता के और भाई भाई के प्राण नहीं लेता। राम के भर्त्सनाद भरे शब्द सुनकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, सेना में पिताजी का श्वेत छत्र नहीं है,
इसी कारण ही मुझे यह आशंका हुई थी। मुझे क्षमा करें नाथ। पर्वत के निकट अपनी सेना को छोड़कर भरत शत्रुघ्न राम की कुटिया की ओर चल पड़े। उन्होंने देखा यज्ञ वेदी के पास मृगछाला पर जटाधारी राम वल्कल वस्त्र धारण किए हुए बैठे हैं। वे दौड़कर रोते हुए राम के पास पहुंचे। उनके मुख से केवल हे आर्य शब्द निकल सका और वे राम के चरणों पर गिर पड़े। शत्रुघ्न की भी यही दशा थी। राम ने दोनों भाइयों को पृथ्वी से उठाकर हृदय से लगा लिया और पूछा, पिताजी तथा माताएं कुशल से हैं ना? कुलगुरु वशिष्ठ कैसे हैं? तुमने तपस्वियों जैसा वल्कल वस्त्र क्यों धारण कर रखा है? रामचंद्र के वचन सुनकर अश्रुपूरित भरत बोले, भैया हमारे परम तेजस्वी धर्मपरायण पिता स्वर्ग सिधार गए हैं। मेरी दुष्टा माता ने जो पाप किया है इसके कारण मुझ पर भारी कलंक लगा है और मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखा सकता। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अयोध्या का राज्य संभाल कर मेरा उद्धार कीजिए। संपूर्ण मंत्रिमंडल, तीनों माताएं, कुलगुरु वशिष्ठ आदि सब यही प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। मैं आपका छोटा भाई हूँ, पुत्र के समान हूँ। माता के द्वारा मुझ पर लगाए गए कलंक को धोकर मेरी रक्षा करें। इतना कहकर भरत रोते हुए फिर राम के चरणों पर गिर गए और बार बार अयोध्या लौटने के लिए अनुनय विनय करने लगे। तो दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। इससे आगे का वृतांत हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। हमारा आज का यह भाग आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके हमें अनुग्रहित करें। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।